तो दिल करे कि महफिल पाक भी करानी, फिर सोचन कि खर्चा भी नहीं है, की करिए, इतना इंतज़ाम कितों करांगे। तो दिल में ख्याल आया वो कि साढ़े इंतज़ाम वास्ते बैठे, सुभान अल्लाह। वो तो दिलों दी चीज़ां वेंदे ने। तो आपने ना भुजे चने लैके, थोड़े जे भुजे चने लैके वो विच रखे, तो एक तिलावत होगी, नात होगी, किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिलादे पाक दा जिक्र पाक किया, महफिल पाक खत्म हुई, दुआ लो की करां। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने मैं सौ गया, मैं की वेख्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। तो मैं ख्वाब वेख्या, मैं वेख्या कि बहुत सारे जलील कदर साहबा इकराम, औलिया इकराम नबी पाक दी मजलिस में बैठे ने, और थोड़ी देर बाद एक शख्स आंदा, हजूर ए नजराना फलां जगह तो आया, सुभान अल्लाह। ए फलां जगह तो आया, ए फलां जगह तो आया। शाह अब्दुल रहीम फरमान में नबी पाक फरमान रखी आओ, रखी आओ, रखी आओ। सारे दे वो जिहड़े नजराने सन, किसी ने चावल बनाए ने, किसी ने बिरयानी बनाई है, किसी ने जनाबे वाला हलीम बनाई, किसी ने खीर, जो भी सन नजराने, वो जो नबी पाक की बारगाह में पहुँच गए तो वो किसी ने आके ते वो चने फड़ाए, सुभान अल्लाह। चने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चने ले झोली च पा ले, तो शाह अब्दुल रहीम फरमांदे मैं वेख्या नबी पाक उन्हें छात मारा। तो अहबाब ने पूछा या रसूलल्लाह एडे एडे कीमती नजराने ते इतनी मुहब्बत ना लाए ने, ते आप वो सारे उत्थे रखे ने, ते चने में हथ मारते ने। वो जिन्नी उन्हें इन्नी गल की तो नबी पाक को फड़ के ना चने जिमें खाद का छट्टा नहीं देता होंदा, सुभान अल्लाह, वो सारे नजराने उत्ते ना चने सुट्टे। सुभान अल्लाह। फरमाया बड़ी बड़ी कीमती तहाइफ लोगों ने साड़ी नज़र कीते ने, पर जिन्नी मुहब्बत ना अब्दुल रहीम ने चने कले ने ना, तो असल चीज़ अल्लाह दी बारगाह में जड़ा वे वो इंतज़ाम व इंसराम या कसरत तादाद नहीं, बल्कि इखलास और लिल्लाहियत है कि किन्नी किन्नी मुहब्बत दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच नजराना अकीदत पेश किया। मैं अरसा हो गया ज़ैन दी नात सुनदे, मैं कदी मुतमिन नहीं होया, लेकिन अज मैं दी नात सुनी तो मैनू लग्या कि नहीं ये पुत्र नात खां बन गया। माशाअल्लाह। मेरा भरा है नात खां, अरसा हो गया सी इकट्ठे ही जाने, मैं कदी नहीं मुतमिन होया इहदे तो। अज इन्हें भी नात बड़ी सोहनी पढ़ी है तो दर्द वाली पढ़ी है, तो मैं वेख के परेशान हो गया कि पुत्र तेरी शादी तो पहले ही दर्द शुरू हो गया, पता नहीं किड्डा को रूहानी ब्याह होना तुहाडा। सही गल है। तो अल्लाह ताला तुहानू बरकत अता फरमाए, वो लगन जिहड़ी अज दी महफिल विच महसूस हो रही है, वो वाली लगन अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपनू और आप दियां नस्लां नू रब्बुल आलमीन अपनी गुलामी अता फरमाए। दूसरा ये भी मैं वेख रहा सा, चूँकि रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं सी कर रहा तो सारे तवज्जो ना सुनते पे सन, ये भी एक नात खाना वास्ते तो बैड लक होंदी भी अच्छा पढ़ लें तो रिकॉर्ड कोई ना होवे। तो मेरा ख्याल यही खुशकिस्मती थोड़ी कि लोग सारी तवज्जो ना सुनते पे सन। तो फिर मैं थोड़ा जा मुतजबजब सा भी केड़ी आयत पढ़ा तो की बयान करा। फिर दिल में ख्याल आया कोई आयत पढ़ लो, इत्थे केड़ी नबी दी शान मुक जानी, जेड़ी भी शुरू करोगे उहदे विचों निकल आना। तो सूरह दुहा 30वें पारे दी चंद आयात पढ़ने की सादत हासिल की रब्बुल आलमीन इन्हां आयात नू समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम इंशाअल्लाह मैं 10:20 अपनी गुफ्तगू ख़त्म करांगा, इंतहाई तवज्जो ना देखना। ये निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर एक दिल रखे है, उन्होंने अरबी विच कल्ब किया जाता है। की क्या जाता है? कल्ब। दो कल्ब होंदे ने, एक काफ किताब वाला और एक दो नुकतियां वाला। अगर काफ किताब वाला होवे तो वह माना होता है कुत्ता, और अगर काफ नुकतियां वाला होवे कल्ब तो वह माना होता है दिल। तो दिल नू कल्ब किया जाता है, कल्ब का माना होता है बदलन वाला। की माना होता है? बदलन वाला। जिन्ना मैं मुतमिन हो के इत्थे शाह साहब तकरीर करना ना कभी भी नहीं की। क्यों? मैनू पता है इन्होंने तवज्जो ना सुननी, मैं किड्डी भी बरीक गल करा तो वह सानू करनी पैंदी। और इत्थे मैं कभी इस नीयत नाल नहीं आया कि शेर पढ़ांगा तो बल्ले बल्ले होएगी। लेकिन एक मैं तुहानू जरूर कहांगा जी, पिंड वाले ये समझते हैं कि नाल दे पिंड दा मौलवी सस्ते भा लभ गया, असीं तो अजकल कोई प्रोग्राम लवे तो उन्होंने नाल मनजूरी भी घलनी है सानू। जिथे तू 10,000 गड्डी का किराया घलना ना, उत्थे नाल DCO की मनजूरी भी घलनी कि तेनों इजाजत मिल गई महफिल।
ਮੁਬਸ਼ਰ ਚੂँकि ਸੈਕਟਰੀ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਤੋ ਕਲਬ ਨੂੰ ਕਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਸਦ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜਬਰੀਲ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਕਤਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जिस्म मुबारक में बुखार हो गया आप 2-3 दिन तहज्जुद वेले उठे नहीं आप दी चाची उम्मे जमील अबू लाब दी बीवी चूँकि वो मुसलमान नहीं सी उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेणा मारिया कह लगदी मुहम्मद लगदा तेरे रब ने तेनों छड़ दिता है इन्ने दिन हो गए तू जागदा जुगदा कोई नहीं कुछ पहलू नबी पाक परेशान के सुना को नहीं आउंदा पिया ते कुछ दिवाले वाले मेणे मारने शुरू कर दिते नबी पाक सल्लम फौरी तौर पर उठे तवाफ़े काबा करने वास्ते चले गए काबे का तवाफ करते पे ने और नाल आप दे दिल में ख्याल आ रहा कि की वजह है जबरील सना लैके क्यों नहीं आ रहा वो मुहब्बत का सना लैके क्यों नहीं आ रहा रब की तरफों जो कासद वही लैके आउंदा सी क्यों नहीं आ रहा आप तवाफ़े काबा करते करते चौखड़ ते गए हाथ रखे अखां विच आंसू ने इजाजत मंगते हैं कि सोने इजाजत होवे ते डिग पईए रब्बुल आलमीन दी जात मुशाहदा फरमा रही रब ताला ने वेख्या कि महबूब दी अखां दी पलकां उत्ते आंसू खड़े नहीं रब ने फरमाया जबरील अर्ज की जी रब्बे जलील फरमाया जा सिद्धा दियां बुलंदियां छड़ के महबूब दी बारगाह में टुर जा मेरे महबूब दे आंसू डिगने ना पैण जाके कह दे वद्दुहा बल लैली ज़ा सजा मां बद्दा का रब्बो का व मां कला कायनात दा लाड़िया लोकां दे झूठे ते कोझे ते नकम्मे ते काले महबूब होण पर जिन्हें जिहदे नाल यारी लाई होवे कदी किसी नूं छड्डिया नहीं सोहणिया जिन्हें एडे कोझे महबूब रखे होण कदी उन्हां छड्डिया नहीं ते सोहणिया जिहदा बद्दुहा दा चेहरा होवे उहनूं छड्डण ते किवें दिल जिदियां बलैल दियां जुल्फां होण उहनूं छड्डण ते किवें दिल करदा है मां बद्दा का रब्बो का व मां कला सोहणिया ना तेरा रब तेरे तो नाराज होया ना तेरे रब ने तेनू छड्डिया ना तेरे रब ने तेनू नाराज होया तो ना तेरे रब ने तेनू अच्छा मैं वद्दुहा बलैली ज़ा सजा ते पिछां जावांगा लेकिन एक दोस्तां नूं चीज़ां दसदा जावां ਉਹ क्योंकि लोकी मुहब्बत दे कानून लभदे ने डाइजैस्टां विचों फिल्मां विचों ड्रामिਆਂ विचों मेरा एक तालब इलम होने के नाते भी जिन्नी मुहब्बत दी गहराई और खूबसूरती नाल मुहब्बत का बयान कुरान और बिलखसूस सूरह वद्दुहा विच किसी और जगह तो नहीं मिलेगा किसी और जगह तो नहीं मिलेगा हुण तुसीं लड़दे लुड़दे ते रहिंदे हो दोस्तां बेलियां नाल नाराज़गी हो जाती क्या किसी नूं पता है कि लड़ाई के किन्ने तरीके ने नहीं कुरान में जिक्र है मां बद्दा का रब्बो का व मां कला लड़ाई के 2 तरीके ने एक हुंदा पक्की पक्की झंडी करा देनी निकल बई इत्थों जिन्हों आंदे ने वरका ही पाड़ देना एक वो हुंदा ते एक वो वाली लड़ाई होंदी जिन्हों आंदे ने इहदा दिमाग खराब है 2 दिन लगणगे ठीक हो जाएगा वो वक्ती तौर पर नाराज़गी होंदी मां बद्दा का रब्बो का व मां कला सोनिया ना तेरा रब तेरे तो नाराज़ होया ते ना तेरे रब ने तेनू छड्डिया रब ने दोवें नाराज़गियां दा जिक्र कर दिता क्यों कोई बाद च मूँह चुक के ना आख दे कि रब ने छड्डिया सी रब ने क्या सोनिया मैं नहीं छड्डिया ते रब कह देंदा ते इन्ना ही काफ़ी लेकिन रब ने फरमाया सोनिया मैं नाराज़ भी नहीं होया
कल नूं को तू इनू इन्ना भी ना कोई मेना मारे, चलो छड्डिया नहीं सी, नाराज तो होया सी कि नहीं। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया ये मुहब्बत के पैमाने के खिलाफ है। जो किसी नाल प्यार हो जाए फिर छड्डन लड़ाई वाली केड़ी गल है, जिमें यार राजी होवे उंज ही कर छड़ो। तो फरमाया माँ वद्दा का रब्बो का व माँ कला। तो बीवी नू जदों भी नाराज होई है तो एक दो दिन वास्ते नाराज होईदा, पक्का पक्का नाराज कदी भी नहीं होईदा। बड़ी को सख्त कलामी हो जाए तो चुप करके बाहर निकल जाओ। बीवी नू बोलन दईदा, बंदा चुप ही रहना चाहिए। लोग आते ना कि बंदा बीबी अगे बोलते नहीं चुप कर जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने खास हिकमत रखी। जो बंदा बोलता फिर बीबी अपने घर ही जाती, तो बंदे की खामोशी रहनी ये बहुत सारी हिकमत है। और बीबी का बोलदिया रहना वो भी हिकमत, वो दिल का उबाल निकल जाता। इस वास्ते अगर मुहब्बत का कायदा माँ बद्दा का रब्बो का व माँ कला, अदनान भाई कुरान ने की दसिया कि कदी कदी बस एवं एक दो दिन वास्ते नाराजगी होंगी, कदी कदी पक्की। और शादी का कानून की कि बीवी ना कदी भी पक्की पक्की लड़ाई ना हो, ठीक है। और वो सब तू इंज कह लो कि बंदा निल किस्म का न अहल किस्म का होंगे जिद को एक बीवी न संभाली जाए, बाद के लोगों की डील करेगा। तो अपने अंदर एक काबलीयत होनी चाहिए, बंदे नूं अपनी बीवी नूं समझना चाहिए कि वह किस तरीके नाल राजी होंदी, किस तरीके नाल उहदी नाराज़गी नूं दूर करना है, किवें वो गल्लां सुनांदी, किदों सीरीयस हुंदी, किदों तू लगी हुंदी। बस जदों ये समझ लिया, बस समझो इस महफिल कराने का मकसद पूरा हो गया। तो मुहब्बत का कानून की दसिया, लड़ाई दो तरह की। यारां नाल जिहड़ी लड़ाई हुंदी वो लड़ाई नहीं हुंदी। हाँ जिहदे नाल प्यार होवे उहदे नाल तो लड़ाई असलों हुंदी नहीं। यार बेलियां नूं फिर दो तरह नाराज़गी हुंदी, या थोड़े दिनां दी या पक्की पक्की। तो रब ने फरमाया माँ बद्दा का रब्बों का, ना तेरे रब ने तेनू छड्डिया ते ना तेरा रब तेरे तो नाराज होया। हजरात फिर वापस आइए, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। इहदे विच एक मुहब्बत दा राज है, अगर समझो तो क्या बात है। उम्मे जमील ने मेणा की मारिया सी कि तेरे रब ने तेनू छड़ दिता है। यह मेणा मारिया सी जिहदी वजह तो सूरत नाजल हुई। तवज्जो है जी। अच्छा, किसी बंदे विच इख्तलाफ हो जाता, मैं मिसाल के तौर पर मामू जी मैनू देंदे ने 5000, मैं ना जी नहीं मैं 10,000 लैके जाना। मैं गल सुनाने परेशान नहीं होना, तुम मिसाल समझाने वास्ते। मेरा इन्हां च रौला पै जाता इस गल तो, पैसों का 100 रुपये का रौला पै जाता, या तो मैं छड्ड छड़ा तो या उहदे च रौला मुक गया। इधर उधर गल करने का कोई तुख है जी? क्यों भाई, तुहाडा नाम की? इलियास भाई। कोई है उहदे विच हल? रौला किहदा है? 100 रुपये का, या मैं छड्ड छड़ा या वो दे देन, रौला मुक जाएगा। इधर उधर दी गल्लां नाल रौला मुकना नहीं। अर्ज की बारी ताला रौला तो इन्ना सी, उम्मे जमील ने क्या सी, मुहम्मद दे रब ने मुहम्मद नूं छड्ड दिता। तो मौला तो सीधा फरमांदा माँ वद्दा का रब्बो का व माँ कला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मौला जिहड़ी गल दा रौला सी वो बाद भी जिक्र कीती है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजाए पहले कहने, जिहड़ा रौला हो तो अगले पासे में, जिहदी वजह तो सूरत दा नज़ूल होया तो गल ही बाद विच। मौला हुण ये दस दे कि ये वद्दुहा महबूब दे चेहरे अनवर दी कसम खादी आ, और वल्लैल इज़ा सजा महबूब दियां जुल्फां दी कसम खादी। मौला ये विच की हिकमत है? उहदे विच हिकमत की है कि जो यारां बेलियां नाल नाराज़गी हो जाए ना, तवज्जो करनी, जो यार बेली नाल बीवी नाल नाराज़गी हो जाए तो फिर पुत्र उत्थे मसलियां दे सलूशन वास्ते किताबां नहीं खोल के बैठदा, परिया पंचायत नहीं लाई दी। जिदे तू बगैर ना रहिंदी होवे उन्होंने आखीदा तू एडा सोहना यार छड्ड परां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छड्ड यार, ये कोई लड़न वाली गल है? उत्थे सफाइयां नहीं पेश करी दियां, उत्थे जांदियां ही मसला नहीं शुरू कर देता। रब ताला ने दसिया कि महबूब परेशान सी कि जबरील क्यों नहीं आया, हालांकि जबरील किसी और हिकमत की वजह तो आया, लेकिन थले मेहने ये वजह सन कि महबूब ने रब ने उन्होंने छड़ दिता। फरमाया महबूब तुसी परेशान हो कि रब ने छड़ दिता, रब ने सीधी वो गल नहीं की। रब ने महबूब के चेहरे वद्दुहा दी कसम खादी, वल्लैल जुल्फा दी कसम खादी। क्यों? जदों याद ने एक दो तारीफां कीतियां, मेरा दिल आंदा यार नूं लड़ाई भुल जाती है, यार नूं यारी याद आ जाती। रब ने वो गल ही पीछे कर दी जी लड़ाई वाली। फरमाया गल ही बाद में होगी, पहलू दस सोहने एडा सोहना तेरा चेहरा, एडियां सोहनियां तेरियां जुल्फां। हुण गल अगर कोई समझे तो क्या महबूब का फकत चेहरा ही सोहना सी, जुल्फां ही सोहनियां सन, होर कोई शायद सोहनी नहीं सी? हजरात तवज्जो फरमाओ, जो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, मसले को समझने की कोशिश करो
क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फकत चेहरा सोना सी, फकत जुल्फां सोहणियां सन? बई है तो नबी सिर के बालों तो लैके पैरों के नवां मुबारक तक सारा ही सोहना है, लेकिन जो किसी की सोहने की तारीफ करी दी तो फिर या चेहरे की करी दी या जुल्फां की करी दी। की समझा भाई? समझ आ गई? मैं इस तू वंड नहीं करनी क्योंकि लाइव जा रही, फिर लोग की आखणगे हाँ जी हाँ। तो जो लड़ाई हो जाए फिर उसका तरीकाकार की, जो उन्होंने कोई डाउट हो तो उन्होंने कहीदा भी एड्डी सोहनी छड्ड के मैं कित्थे जाना, मैनू किने देनी सी, फिर वो दो तीन तारीफां करी दी, फिर उन्होंने गल भी भुल जाती। तो मुहब्बत का एक तरीकाकार मैथड दिता कि जो इख्तलाफ हो जाए तो फिर उत्थे मसले नहीं छेड़ी दे होंदे, उत्थे गल मुकाई दी होंदी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नूं पुछया, आदम तेनू मना कीता सी दाना खाण तों, तू दाना क्यों खादा? और अल्लाह ताला ने शैतान नूं भी आख्या, जो तेनू आख्या सजदा कर ते तू सजदा क्यों नहीं कीता? हजरात दोवां नूं सवाल किया, दोवां दा जवाब सुनना है। शैतान जिहड़ा सी वो रांदा दरगाह किस गल तो होया, और जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दी अल्लाह ताला ने खिताब माफ़ क्यों की? ये पिछे एक लॉजिक है। जो शैतान नूं पुछया कि तेनू जो आख्या सजदा कर ते तू क्यों नहीं किया, उन्हें कोई दलीलां देनियां शुरू कर दी। उन्हें कहा मैं आदम नाल वाल हाँ, मैं उन्होंने क्यों सजदा करदा? ठीक है, हालांकि भुलेखा सी उहदा, लेकिन जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दाना क्यों खादा? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत विच गर्दां गर्दां फिरदे सन, अल्लाह दा कुरब लभदे सन। वो खूबसूरती रनाई जिहड़ी सी वो अल्लाह ताला दी जात दी तरफ जिहड़ी सी खिंची लगी जाती सी कि किसी तरीके में उस जात नूं वेख ला जिन्हें एड्डी सोहनी जन्नत बनाई है। शैतान नूं इस राज का पता लग गया भी आदम रब नूं लभदा फिरदा। शैतान ने की आख्या? आख्या आदम मैं दाना खा ला तेनू रब लभ जाएगा। जनाबे आदम ने दाना इस वास्ते नहीं खादा सी कि रब ने मना किया सी, ना इस वास्ते खा लिया कि ये खाण नाल मैं रब दा कुरब हासिल। उन्होंने कोल एक रीजनेबल दलील है सी कि नहीं कि या अल्लाह मैनू शैतान ने आख्या सी मैं तेरे कुरब वास्ते किया, ये अलग चीज़ है, गलत हो गया ठीक हो गया, तो अलग चीज़ है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने शैतान को पूछा भी तेनों आख्या सजदा कर, तू सजदा क्यों नहीं किया? उन्हें क्या मैं तो आदम, रब ने फरमाया फ़ाखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल जा जलीला, मैनू दलीलां देना, मैनू नहीं पता भी तू क्यों किया। तो जो आदम ने पूछा आदम तू दाना क्यों खा लिया? अर्ज की मौली रब्बा ना ज़लमना अनफुसना, मौला जो भी हो गया माफ़ कर दे। मौला इत्थे मैं दलीलां की देना? आख्या या अल्लाह कोई बहस नहीं, कोई गल नहीं, मेरे को गलती होगी, तू माफ़ फरमा दे। रब ने फरमाया अगे तक तू मेरा बंदा बन के दुनिया इत्थे रिहा में, हुण तू माफ़ी तेरी होगी, हुण मैं तेनू ताजे नबूवत अता फरमा दा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नूं नबूवत जिहड़ी सी, ताजे नबूवत जिहड़ा उन्हें ऐलान नबूवत किया, जन्नत विच नहीं सी कीता, बल्कि दुनिया ते आके। तो लोग आते ने गलती, मैं क्या गलती होवे तो फिर नबूवतां दित्तियां जांदियां? नहीं, ये गलती नहीं सी, ये सिर्फ एक मुहब्बत का इम्तिहान सी। आदम अलैहिस्सलाम पास हो गए, फरमाया हुण तैनूं ताजे नबूवत अता फरमा दे। तो ये तरीकाकार है मुहब्बत का। जो लड़ाई हो जाए फिर मसले ना शुरू करो, सच्चा झूठा ना करो, जिदे बगैर नहीं रह आउंदी या उत्थे माफ़ी मांग लो या फिर चुप कर लो, फिर मसला हल हो जाएगा। तो रब्बुल आलमीन ने मुहब्बत का एक तरीकाकार दसिया। आओ हज़रात तवज्जो फरमाओ, अरबी विच जदों कसम खानी हुंदी है तो अरबी जिहड़े लोग ने वो तिन्ना हरफां नाल कसम खांदे ने, या वाह नाल वल्ला, या बा नाल बिल्ला, या ता नाल तल्ला। जिहड़े दोस्त दुबई सऊदीया रह के आए वो अरबी इंजी कसम खांदे ने, वल्ला माफ़ी मुश्किल, बिल्ला माफ़ी मुश्किल, तल्ला ये खास जी जिन्हों पेंडू टाइप की अरबी में इस्तेमाल होंदा है, इस वास्ते शहरों में वो घट अरबी बोलते हैं इवें दी। बिल्ला जिहड़ा तल्ला वो खास पिंडां में लफ्ज़ बोलिया जाता है। हुण रब ताला ने ये नहीं फरमाया अद्दोहा, ये नहीं फरमाया अल्लैल इज़ा सजा, बल्कि की फरमाया वद्दोहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरियां जुल्फां की कसम। हुण एक सवाल मैं कर लगा वां, कसम कित्थे खाधी जाती? तुसी सुस्त नहीं हो गए, मैं तुहानूं शेर भी सुना सकना, लेकिन मैं तुहाडी चेहरे की तवज्जो वेख के तो फिर मेरा दिल कहता बरीक बरीक गल्लां करिए ताकि समझ आवे। रब ने कसम खाधी, रब ने कसम खाधी। हुण मेरा सवाल है कसम कित्थे खाधी जाती? कसम उत्थे खाधी जाती जिथे अगला बंदा यकीन ना करे। मैं मिसाल पेश करना, मैं क्या अफजल बैठा है,
ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੌਦਾ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਖੜਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਰਾ ਜੱਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਬਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂ। ਜੀ ਕਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਸਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਗੋਲਡੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਵੇ ਆ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਉਹਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਸਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਸਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਤਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ 10 ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੋਤਬਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਚਰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਕਸਮ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਧੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਤਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਲਾ ਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਈਬ ਫੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, उस नबी की जुबान में शक कोई ना, तेरी जात में शक कोई ना, इस कलाम में शक कोई ना। ते मौला तू कसमा क्यों जिक्र करदा पिया। रब ताला ने फरमाया मैं इस वास्ते कसमा जिक्र नहीं करदा कि जिदे वास्ते कसम चुकी उन्हें यकीन नहीं। मैं सिर्फ कायनात वाले नूं दसना चाहना वा, मेरे नबी दे बारे जदों भी गल करो बड़ी सोच समझ के करो। जिदे वास्ते मैं रब हो के कसमा खाना वा, उहदा शान मकाम के नाल चाहो। अल्लाह तो रब ने फरमाया मैनू कसम खान की लोड़ कोई नहीं, पर मैं यार वास्ते कसम इस वास्ते खाधी लोगों को समझ आ जाए जिदे वास्ते रब रब कसमा जिक्र करता पिया, उस महबूब का मकामो मरतबा क्यों। तवज्जो है जी। हुण आ जाओ अगले पासे कि रब ने कसम उस चीज़ की खाधी जाती है जिहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा मोतबर हो, सब तो ज़्यादा मोतबर होवे। तवज्जो है जी। हुण एक नुकता पेश करना चाहना, अगर हजरात की तवज्जो होवे ते मेरे पैसे इसे गल तो पूरे हो जाते नहीं। तुसीं गल सुन के मुस्कुरा पैंदे हो ना, मैनूं फिर पता लग जांदा मैनूं गल दी समझ आ गई। ते मुस्कुराना जिहड़ा हुंदा वे वो एवें नहीं हुंदा, वो तोड़ तक समझ आए तो तां बंदा मुस्कुरांदा की जी है ना जी। हुण तवज्जो करनी, रब ने उस चीज़ की कसम खानी सी जिहड़ी मोतबर होवे, दुआं वास्ते मोतबर होवे, और किसी वास्ते मोतबर होवे या ना होवे, लेकिन जिदे वास्ते कसम खाधी जा रही और जिन्हें सुनाई जा रही ਉਹਦੇ वास्ते मोतबर होवे। तवज्जो है जी। कसम किने खाधी, अल्लाह ने। किदे वास्ते खाधी, जिन्हें कहा सी तेरे रब ने तेनू छड्ड दिता। हुण ਉਹ ਸੀ काफर। अगर रब्बुल आलमीन कुरान की कसम चुकदा तो उन्होंने कुरान की की, उन्हें आना सी 10 चुक लो। मैनू कुरान का कि मेरा तो कुरान नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे वास्ते उस चीज़ की कसम खाओ जिहड़ी तुहाडे वास्ते भी मोतबर है, जिहड़ी मेरे वास्ते। काफर वास्ते कुरान मोतबर नहीं है। और रब ताला ने महबूब के चेहरे की कसम खाधी, महबूब दी जुल्फां की कसम खाधी। ये एक राज सी, वो राज की हजरात की तवज्जो चो पहले दसना कि रब ताला कसम क्यों खाधी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कानून फरमाया, फरमाया अल मुद्दई वल यमीन अला मा अनकरा। जेड़ा बंदा दावा करेगा उन्होंने गवाह पेश करने पैणगे, तो जेड़ा बंदा दावे का इनकार करे उन्होंने कसम खानी पैंदी। एक बंदा आंदा जिन्हें मेरी बकरी खोल ली, जज आखेगा लिया को गवाह है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਵਾਹ, ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਜੱਜ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਗੀ। ਉम्मे जमील ने क्या तेरे रब ने तेन छड़ दिता है। रब ने क्या उम्मे जमील तू दावा करनी पई, रब ने छड़ दिता, तेरे को कोई गवाह है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें क्या मेरे को तो कोई गवाह नहीं है। रब ने क्या मैं तेरे दावे का इनकार करना। उन्हें फिर क्या होएगा? रब्बा जे तू दावे का इनकार करना तो कसम, रब ने क्या एक छड़ मैं दो चुकना। हुण सवाल मेरा खड़ा है, किस चीज़ की कसम खाधी जाती जिहड़ी दोनों कोल मोतबर होवे? उस चीज़ की कसम खाधी जिहड़ी दोनों कोल मोतबर होवे। अगर रब्बुल आलमीन कुरान की कसम खांदे, कायनात में तीन चीज़ां मोतबर ने, या नबी मोतबर है, या कुरान मोतबर है, या रब की जात। रब नूं ते मनदे कोई नहीं सन, तां ही ते नबी की मुखालफत की। कुरान मान लेंदे ते तां भी रौला मुक जाना सी। हुण उन्हां दोवां दी रब ने कसम नहीं खाधी, महबूब दे चेहरे दी, महबूब दी जुल्फां दी कसम खाधी। क्यों? ये काफर बेईमान आंदे सन जो मर्जी कर लवो, ये जिड्डा सोहना ना ये झूठा नहीं हो सकता। रब ने चेहरे मुस्तफा की कसम इस वास्ते खाधी, वो काफर हो के भी समझते सन जिड्डा सोहना नबी है ना, झूठ नहीं बोलता। आओ ये मैं दलील दे देवां ताकि समझने में आसानी हो जाए। नबी पाक ने लाने नबूवत किया, अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम सन। वो सारे बेईमाना ने मुशावरत करके अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि जाके नबी पाक ने एक दो सवाल कर, इवें दे सवाल कर कि जिन्हां दा जवाब ना देवे। अब्दुल्ला इब्न सलाम उस तो पहले नबी पाक नूं वेख्या नहीं सी। वो जदों घरों चलिया, उन्हें आके वेख्या कि नबी पाक साहबा ना बैठे ने, आके वेख के ते वापस टुर गया। उन्हें कहा हाँ भी अब्दुल्ला इब्न सलाम की सवाल किया? उन्हें कहा कोई नहीं किया। उन्हें कहा लैन की गया? उन्हें कहा मसला हल करने गया। उन्हें कहा जो सवाल नहीं किया तो मसला किमें हल हो गया? उन्हें फिर क्या कद अरफ तो अन्ना वजहू लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। तुसी आंदे हो झूठा है, तुसी आंदे हो झूठा है, तुसी आंदे हो झूठा है। मक्के वाले हो ना ना, जिदा एडा सोहना चेहरा होवे वो झूठ नहीं बोलता। क्योंकि काफिर तस्लीम करते सन कि यह मोतबर शख्सियत जिदा चेहरा एडा सोहना है, एक मोतबर शख्सियत है। ता रब ताला ने उन्होंने सामने फरमाया, सोने तेरे चेहरे की कसम तेरियां जुल्फां, तेरे चेहरे की कसम तेरियां जुल्फां। टाइम रह गया मेरे को 5 मिनट। मुबशर लाइव बंद करो। हुण कुछ असीं इन्हां दियां आपस विच गल्लां